हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ। देखिए, आज की वीडियो में मुझे ऐसे बोलना है कि ये जो आज की तारीख में साइबर फ्रॉड चल रहे हैं और साइबर फ्रॉड में जो अकाउंट फ्रीज़ कर दिए जाते हैं, अब जैसे जिसने मेरा अकाउंट फ्रीज़ करवाया वो सेजल सोनल नाम की लड़की को मैंने उसका पैसा भी रिटर्न कर दिया। और उसके बाद जिस अकाउंट से उसने मुझे जिस अकाउंट में पैसे भेजे थे, उस अकाउंट को जब उसने फ्रीज़ करके होल्ड करवाया था तो वो अकाउंट में भी मैंने 90,000 डलवा दिए। तो 90,000 भी कट आउट होके अब कुछ माइनस, मतलब फिर अब बैलेंस दिख रहा है, नहीं तो पहले बैलेंस नहीं दिख रहा था, तो अब 355 रुपये कुछ बैलेंस दिख रहा है। तो पूरी तरह से फ्रीज़ हो गया। अब सारा प्रोसीजर, मतलब डबल बार पैसा जाने के बाद भी ये लोग नहीं करते, और 2-4 बार मैसेज करने के बाद मेरे पास पूरा उसका चैट पड़ा है। तो अब मैंने सोचा है कि उन लोगों को मैंने बीच में भी मैसेज किया था तो उन लोगों ने उस चीज़ का रिप्लाई नहीं दिया। मेरा यूट्यूब तो देख रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं, साइबर पुलिस के पास पहले जाके कंप्लेंट करवा के अकाउंट फ्रीज़ करवा देंगे। और साइबर पुलिस का क्या नाटक है मैं आपको बताती हूँ। ये लोग क्या करते हैं, बेगर किसी को जानबूझ के कि अरे अभी जैसे मुझे पूछा गया आपने किस चीज़ के लिए पैसे लिए, 90,000 कौन सी चीज़ का पैसा होता है, आप ऐसे कैसे दे सकते हो। ठीक है, मैंने किस चीज़ के लिए लिया, हम यूट्यूब वाले, हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। हमसे पूछने से पहले आप विटनम को पूछो कि विटनम किस बेसिक पे वहाँ पे गया। अगर कोई इंसान मुरादाबाद में रहता है और मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं तो मुंबई में रहती भी नहीं हूँ, मेरा कहीं फिक्स ठिकाना नहीं है। मैं कभी मुंबई, कभी कामाख्या, कभी राजस्थान, कभी दिल्ली, कभी अजमेर, कभी सैलानी, कहाँ रहती हूँ। तो आपने मुझ पे कैसे भरोसा किया। मेरे को ये साइबर वालों से, साइबर क्राइम वालों से सवाल है, पुलिस वालों से। ये मेरी वीडियो जितनी हो साइबर क्राइम वालों तक पहुँचाइएगा कि आप लोग तक कोई कंप्लेंट करने आता है तो आपने पहले उनको क्यों नहीं पूछा। वो कम उम्र की लड़कियां, 20-22 साल की लड़कियों को क्यों नहीं पूछा कि आप, सामने वाले ने 90,000 मांगा, 1 लाख मांगा, आपके पास कहाँ से पैसा है। आपने ऐसे विदाउट अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दिया, आपने क्यों डाला। आप अपनी लालच से डाल रहे हो। सामने वाला तो आपको बुला नहीं रहा है, और सामने वाला आपका माइंड कैसे फेर सकता है। ना वीडियो कॉल किया, ना कुछ किया, कोई भी हो आप ऐसे। और ऊपर से ये लोग क्या करते हैं साइबर क्राइम वाले, कि जैसे ही मैंने यूट्यूब पे भी बहुत बार देखा है कि समझो जैसे किसी का 1000 रुपये पे भी अकाउंट फ्रीज़ होता है तो ये लोग 1000 का अकाउंट अनफ्रीज़ कराने का ये लोग उनसे 4-5 हज़ार, 1 लाख मांगते हैं। अब जैसे समझो मेरा 90,000 का मैटर है, तब इन लोगों को ऐसा है कि अगर ये मैटर सॉल्व करना है तो इनको 4-5 लाख रुपये मुझसे चाहिए। तो ऑलरेडी मैं देने को तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन आपको मीडिया में बाकायदा यूट्यूब पे सबके सामने बोलना पड़ेगा कि आपने ये फ्रॉड किया और इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, और मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि मैंने क्या फ्रॉड किया। हम यूट्यूब चलाते हैं, यहाँ पे लोग अश्लील वीडियो, एक दूसरे के साथ नंगे होके सेक्स करके वीडियो बनाते हैं, उनके लिए आपको कोई एक्शन नहीं लेते हो, है ना। पुलिस वाले हो ना, लोगों का, लड़कियों का रेप हो जाता है, उनके लिए कोई एक्शन नहीं लेते। और एक पैसों के मामले में आप बराबर आगे आते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपका घर बनने वाला है। उसके बाद आप किसी का ज़बरदस्ती अकाउंट फ्रीज़ करा देते। चलो, हमने विटनम ढूंढ लिया और विटनम को पैसे दे भी दिए। विटनम बोल रहा है बार बार मैसेज में कि मैंने पैसे दे दिए, मैं उनको बोल रही हूँ, लेकिन वो कर नहीं रहा। और आप उनको क्या जवाब देते हो कि आपका पैसा मिल गया ना, तो आप बाजू हटो, हम उनको देख लेंगे। क्या देख लेंगे। आप बाकी लोगों को ज़बरदस्ती डरा धमका के उनको केस करने का, उनको बंद करने का धमकी देते हो। आप कैसे केस कर सकते हो, कैसे बंद कर सकते हो। कितने लोग चेक रिटर्न करवाते हैं। चेक रिटर्न, आपने कभी ये जाना है कि सामने वालों के पास आज, अभी जैसे अभी हम भाड़े पे रहते हैं, हम भाड़े पे और अपने ओनर को ऑलरेडी ब्लैंक चेक दे के रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा किसी दिन आपका भाड़ा लेट आया तो हम वो चेक डाल देंगे। तो सामने वाला विदाउट इन्फॉर्मेशन अपनी सेफ्टी के लिए चेक डाल देता है और फिर वो जाके हम पर केस कर देता है। तो आप उनको क्यों नहीं पूछते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहली बात, जहाँ पे घर का भाड़े का बात आता है, कर्जे का बात हो तो अलग बात है, कर्जा किसी ने लिया है तो अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ तक भाड़े की बात है, भाड़ूत्री से आप ऐसे एक तो उनको ब्लैकमेल कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो, कैसे मानेंगे। कितनी जगह तो ऐसा होता है, जैसे भी हमारे साथ है, कितनी जगह ऐसा होता है कि जानबूझ के औरतों को ब्लैकमेल किया जाता है कि औरतों को बोलेंगे कि तुम हमारे साथ रिलेशन रखो, ये रखो, नहीं तो तुमको हम बदनाम करेंगे। अभी कैसे कानून को दोनों तरफा नहीं देखते ना, एक तरफा एक आदमी को सज़ा देने को देखते हैं। पहली बात है, मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, ठीक है, मैं खुद बोलती हूँ, मैं लूना चमारी का, ये सब का, सुल्तान जिनका 1.5 लाख, 2 लाख 90,000 लेती हूँ। मैं अपना अमाउंट बोल रही हूँ, मैं काम करके दे रही हूँ, मैं पूजा करके दे रही हूँ। हमें जो पूजा में पैसा लगता है वो बोल रही हूँ। हमारे पास पुलिस वाले भी काम कराते हैं, लेकिन आप में अक्ल होनी चाहिए ना। आप ऑनलाइन किसी को पैसे दे रहे हो तो आप क्यों दे रहे हो। पुलिस वालों को दोनों जगह देखना चाहिए ना, कि उनको पूछना चाहिए कि आप पैसे क्यों दे रहे हो। आपसे उन्होंने ज़बरदस्ती की, आपके घर तक आए, ऐसे आए, आप पैसे क्यों दे रहे हो। ये आप बात पे किसी पे भी आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ऊपर से आपने अकाउंट फ्रीज़ क्यों करवाया, क्योंकि सामने वाले का पैसा अटका था। ठीक है, सामने वाले का पैसा मिल गया ना,
तो आपको फिर उस जगह से वो चीज़ों को रिलीज़ कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात मेरे पास, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी मैं सिर्फ 2 दिन वेट करूँगी, नहीं तो मैं ये क्योंकि मुरादाबाद में भी एक ACP है उन्होंने मुझे कहा है कि अगर ऐसी बात है मैम तो आप मुझे एक काम कीजिए, उन लोग से बात कीजिए और उनसे रिकॉर्डिंग लीजिए, नहीं तो आपने किसी बंदे को उनके पुलिस स्टेशन तक भेजिए। तो मेरी उन्होंने कोई पुलिस स्टेशन का एड्रेस दिया नहीं, सिर्फ फ़ोन पे बात करते। बोले आप वहाँ भेजिए और उनसे ज़रा बात कीजिए और एक मोबाइल चालू रखवाइए कैमरे में, क्योंकि हमें लाइव चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि आप पर केस होगा, आपको जेल हो जाएगी, तो आप उन्हें पूछिए कि किस बात पे हो जाएगी। विक्टिम को तो हमने पैसे दे दिए, जिस अकाउंट से पैसे आए तो उसी अकाउंट में पैसे चले गए, तो फिर आप किस बात पे बोल रहे हैं? विक्टिम को प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं, तो आप बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले कौन होते हैं? विक्टिम को पैसे चाहिए थे, विक्टिम ने पैसे ले लिए। अब वो विक्टिम को पूछे ना कि अगर हम फ्रॉड थे तो हमारे पास क्यों आए, और आप हमें उसके बदले, आप हम पर कौन होते ज़बरदस्ती करने वाले? उसके बाद आप उनकी रिकॉर्डिंग लीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग लीजिए या कहीं पे वीडियो कॉल करके रखिए और बोलिए कि आप बोलिए। और उसके बाद अगर उन्होंने कुछ कम देखे, अगर वो सही में पुलिस वाले अगर विक्टिम को पैसे मिल चुके तो वो उधर ही केस रद्द करके अपना रिलीज़ करेंगे। लेकिन अगर वो खाने पीने के चक्कर में होगा, ज़बरदस्ती आपको फंसाने के चक्कर में हो गए, तो आप तुरंत उनकी वीडियो निकाल के हमें भेजिए, फिर हम उन पर एक्शन लेंगे। तो बोलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम यूट्यूब चलाते हैं, लाखों सब्सक्राइबर है मेरे। सब्सक्राइबरों को भी तो सोचना चाहिए ना। आप एक तो पहली बात किसी को मुंह उठा के पैसे भेजते हो, फिर आप उन्हें पुलिस की इसकी धमकी देते हो, तो फिर आप फंसते क्यों हो? आप देते ही क्यों? आप ऐसे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपनी लालच से आए थे, आपको लालच थी ना उस चीज़ की कि हमको इसके बदले इतना मिलेगा उसके। आज की तारीख में लोग फ्रॉड करके चले जा रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों का लाखों रुपये लूट के चले जा रहे हैं, उनको तो पकड़ने होता नहीं है। लेकिन हम जैसे लोग जो 24 घंटे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और हम सामने से पैसा भी रिटर्न करते हैं, तो आप हमारी बजाने को देखोगे और आप हम पर कैसे केस या हम पर कैसे कुछ कर सकते हो? सामने वाले को तो पूछो, अगर गुनहगार है तो दोनों बराबर है, ठीक है। आप हमको अंदर करने की बात करते हो, उनको भी अंदर करो। उन्होंने क्यों पैसे दिए? उन्होंने भी तो लालच में आके पैसे दिए ना, तो उनकी भी तो गलती बराबर की ना, तो सज़ा होगी तो बराबर दोनों को होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोग जो रिश्वत लेते हो तो आपको भी बराबर होनी चाहिए। तो ये बात का जवाब देना। और इसके बाद अभी मैं कल परसों में, अभी तक मैं काम में बिज़ी हूँ, कल परसों में जो लड़की का पूरा मेरे पास है बायोडेटा, मैं लड़की की फ़ोटो नहीं डालूँगी, लेकिन उसकी सारी चैट है, वो चैट मैं पूरी यूट्यूब पे डाल रही हूँ। आप उसे पढ़िए, देखिए वो लड़की क्या लिख रही है। ऐसी बात है, क्योंकि मुरादाबाद में जो लोग रहते हैं मुझे बोल रहे मैम हमको एड्रेस दो और वो चैटिंग दो, तो मैं यूट्यूब पे डालती हूँ। और यूट्यूब पे डालने के बाद वहाँ जो होएगा देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ बैंक वालों का अपना नंबर दे दिया और .com दे दिया, cyber.com दे दिया। आज की तारीख में फेक हर जगह चल रहा है। तो अब ये होने के बाद देखेंगे, क्योंकि ये मामले को तो मैं शांत होने नहीं दूंगी, क्योंकि एक को ही सबक सिखाएंगे ना तो सारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हमारी गांड मारने को देखेंगे, ठीक है। पहले तो तुम लोग खुद गांड मरवाने को आते हो मुंह उठा के, और उसके बाद हमें ही फंसाने को देखते हो, है कि नहीं? तो तुम जैसों को सबक सिखाना अब ज़रूरी है। तो कानून खेल खेलना है ना, कानून कैसे खेल खेलते हो मैं दिखाती हूँ, ठीक है। जय माता दी।